आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। किए आप लोगों ने? नहीं किए किसी ने भी? यही चीज तो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, कर लो दिसंबर में निकल जाओ। सिलेबस चेंज हो गए तो फंस जाओगे। जो काम यहाँ खत्म कर लोगे, नया ड्रेस चेंज करना, नया सब चेंज करना। किसी ने भी नहीं किए? कुछ भी नहीं किए? थोड़े भी नहीं किए? यस मैम, ट्राई किए थे। तो हो रहे थे। मैम 2 दिन थे आपके पास, 2 दिन। बेटा टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम ही तो वही चीज है जो वापस नहीं मिलना आपको। ये थोड़ी ना वापस आएंगे 2 दिन जो चले गए। अब कर लेते तो वो टॉपिक खत्म था। फिर दिसंबर में पेपर क्लियर करना कितना मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोज का काम रोज करते जाओ तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर सोचो थोड़ा कर लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं तो फिर तो मुश्किल ही मुश्किल है। फिर तो क्या है, पहाड़ी बनता जाएगा। कूड़ा रोज साफ करते रहेंगे ना। दिल्ली के आसपास देखे बाहर आउटर्स में कभी वो ढेर पड़े हुए कूड़े के? इकट्ठा होता जाएगा तो पहाड़ी बनेगा। रोज की रोज क्लीनिंग होती जाएगी, घरों में हम रोज सफाई करते हैं, हमारे डस्टबिन खाली रहते हैं, वहां गार्बेज इकट्ठा हो रहा है सारा, तो पहाड़ बन रहे हैं। अब आप देख लो, आपने अपनी पढ़ाई को पहाड़ बनाना है या फिर रोज का रोज ग्रेस्प करना है। ऐसा होता है कभी 5 दिन की रोटी इकट्ठी करते हैं, खा लेंगे? खा सकते हो 5 दिन की रोटी इकट्ठी? 5 दिन भी मत छोड़ो, 5 टाइम्स का खाना क्या, 2 टाइम्स का खाना भी इकट्ठा नहीं खा सकते हम। तो साथ के साथ खाते हैं ना, तो आप भी साथ के साथ करो, अपना रूटीन बनाओ। 1 घंटा 2 घंटे मुझे सिर्फ मोबाइल भी स्विच ऑफ करना है, घर किसी से बात नहीं करनी है, कुंडी लगानी है, अंदर बैठना है। और अब मैं देखो अंदर से कुंडी लगा के बैठती हूँ, आपको 1 घंटा पढ़ाने के लिए एक टॉपिक पूरा करवा देती हूँ। नहीं बंद करूंगी तो कभी, अभी देखना आज मेरी थोड़ी सी खुली है, कभी घर से कोई आएगा, कभी कोई, कभी डॉगी आ जाता है, मेरा पेट है, तो उन सबको सब बार करके अंदर से दरवाजा बंद करती हूँ, मोबाइल साइलेंट पे लगाती हूँ, और तभी मैं आपकी क्लास पढ़ा पाती हूँ ना 1 घंटा। आप लोगों को भी यही सब करना है, और करना क्या है। 3 घंटे पेपर में भी तो बैठते हैं, मूवी भी तो देखते हैं 3 घंटे। तो 3 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते आप लोग डेली? कर जाओगे दिसंबर में सारा कुछ, कुछ भी नहीं मुश्किल है। सोच है सिर्फ। मैच खेलना है, आईपीएल खेलना है भाई। एक ही दिन में 20 आवर्स खेलने हैं और 20 ओवर खेलने हैं और उसमें जीतना है। तो जितना अपना टारगेट रखोगे उतना अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपनी सोच को वैसा बना लो कि मुझे ये करना है। तो आप ही हो जो कर सकते हो, हम नहीं आपकी जगह कर सकते, हमने अपने टाइम में कर लिया जो करना था। मेरा जो हाईएस्ट अचीवमेंट मैं बता सकती हूँ, एक दिन में एक पेपर की तैयारी कर सकती हूँ मैं। अब आप देख लो, एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर सकते, पेपर की तैयारी तो क्या ही करोगे। चलो, एनी हाउ, अब हमने करना है अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। बेटा हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। म्यूजिशियन सोचे मैं रियाज नहीं करता, ठीक है आज थोड़ा सा देख लिया, मैंने अपने हारमोनियम को देख लिया, सितार को देख लिया, मेरा काम हो गया, नहीं होगा। जो भी टॉपर्स हैं, जो भी सक्सेसफुल हैं, वो बहुत रियाज करके हार्ड वर्क करके आगे जाते हैं। कोई भी बंदा बिना हार्ड वर्क के नहीं कर आगे जा सकता, ये बात याद रखना। देर इज नो शॉर्टकट वे ऑफ सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। ओनली हार्ड वर्क विल पे, बाकी कुछ भी नहीं है। आज हमने ज्वाइंट वेंचर करना है, मेरा क्या है, मैं तो आज का चैप्टर अपना खत्म कराऊंगी, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। आप लोग करो या नहीं करो, मैं क्या कर सकती हूँ। अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या है आपका? इट इज नथिंग, इट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म होती है। एक बिजनेस के लिए जब तक कि वो बंद नहीं हो जाता वो पार्टनरशिप चलती रहती है, इसलिए उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। ज्वाइंट वेंचर शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, जो हम किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए पार्टनर बनते हैं और फिर वो काम खत्म होता है और हम खत्म कर देते हैं। आजकल तो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, आप लोग कार पुलिंग में जा रहे हो, चंडीगढ़ आ रहे हो, तो 2 लोग इकट्ठे मिलते हो और कार में बैठते हो, चंडीगढ़ पहुंचे, किराया दिया, दोनों अलग अलग, काम खत्म। ठीक है, दैट इज ज्वाइंट वेंचर। कोई सोसाइटी बनानी है, इकट्ठे मिले 3 लोग, सोसाइटी बनी, प्रॉफिट बांटा, काम खत्म।
जबकि पार्टनरशिप में एक सोसाइटी बना के हम काम खत्म नहीं करते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन का ही काम है। सिर्फ इतना फर्क है ज्वाइंट वेंचर में और पार्टनरशिप में। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? इसे शॉर्ट टर्म बिजनेस अंडरटेकिंग, शॉर्ट टर्म हमेशा याद रखना है, थोड़े टाइम के लिए होती है ये, ज्वाइंटली बाय टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोग, जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, लाइक पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं एक एग्रीड रेशो में, जो प्री एग्रीड होती है कि हाँ हम इस रेशो में प्रॉफिट को या लॉस को बांटेंगे। ज्वाइंट वेंचर जो है एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, परमानेंट नहीं होती है। किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम, जैसे घर में कली वाले को बुलाते हैं ना, तो वो टेम्परेरी आता है, कली करता है चला जाता है, ठीक है, वो टेम्परेरी है। इसी तरह ज्वाइंट वेंचर भी टेम्परेरी है। हमें कोई काम पकड़ा, दो लोगों ने मिलके, जैसे आप लोग कहीं एग्जीबिशन लगाने जा रहे हो, दो तीन फ्रेंड्स ने मिला, एग्जीबिशन लगाई, उसके प्रॉफिट को बांटा आपस में, और एग्जीबिशन खत्म, आपकी पार्टनरशिप खत्म। तो टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये, शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन है फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। तो सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं ऐसी, खासकर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ती है ऐसे काम की जहां पर हाइयर रिस्क होता है। अब एक बंदा नहीं रिस्क ले सकता इतना ज्यादा, पैसा भी ज्यादा लगना है। अब जैसे मेट्रो है, मान लो मेट्रो बनाने के लिए अगर प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, तो फिर वो मेट्रो बनाने तक एक बंदा नहीं सब काम कर सकता, दो तीन लोग मिलते हैं, मेट्रो बनाई, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, बनी, उनकी पार्टनरशिप खत्म। सो जहां पर हायर रिस्क होता है, हायर इन्वेस्टमेंट होती है, कहां पर ज्वाइंट वेंचर काम करता है? जहां रिस्क भी ज्यादा होता है, जहां इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है, ठीक है। और हमें स्किल की भी, मल्टीपल स्किल की जरूरत होती है। कोई आर्किटेक्चर है, किसी को फाइनेंस की नॉलेज है, किसी को टेक्निकल नॉलेज है, तो वो सब चीजें, मल्टीपल स्किल्स भी हमें चाहिए। रिस्क भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, और स्किल भी मल्टीपल चाहिए। तो इन सब तीनों चीजों को मिला के जब हम एक छोटा काम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए इकट्ठे होते हैं, in such cases an individual person may not able to muster all resources। अब एक इंडिविजुअल पर्सन सारी चीजें नहीं कर सकता ना, वो सारा पूरा करोड़ों की इन्वेस्टमेंट एक बंदा नहीं कर सकता, ना ही वो इतना रिस्क ले सकता। हो सकता है उसके पास मल्टी पैसा हो, किसी के पास, उसके पास स्किल ना हो, तो एक इंडिविजुअल पर्सन ये सब नहीं कर सकता, इसलिए वो औरों को अपने साथ जोड़ लेता है। Hence, two or more people having requisite skill set come together, जिनकी जो रिक्वायरमेंट स्किल्स हैं, रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उस तरह के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, और टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम टेम्परेरी पार्टनरशिप भी बोल देते हैं ज्वाइंट वेंचर को, तो इट इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। देयर इज ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, वहां पर हम पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, यहाँ पर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन करते हैं। ध्यान रखना, ये चीजें वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए। पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, जबकि ज्वाइंट वेंचर में हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन करते हैं, जिसमें हमारी सारी रूल्स, हमारी सारी जो भी शर्तें हैं एक दूसरे के साथ, कि क्या क्या हमें मिलेगा, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सारी उसके उसके अंदर लिखा रहता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। इट इज एन अरेंजमेंट जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। पुलिंग मतलब इकट्ठा करना सभी रिसोर्सेज को, जो भी किसी के पास पैसा है, किसी के पास दिमाग है, किसी के पास डिग्री है, सब इकट्ठा करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक टास्क। हमें एक स्पेसिफिक काम पूरा करना है, और जिस टास्क को हम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं या बिजनेस एक्टिविटी भी कह सकते हैं, कोई भी नाम उसको दे सकते हैं, जिस तरह से भी हमें अपील करेगा, वो काम खत्म होते ही हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं अब हमारे पास ज्वाइंट वेंचर के। करेक्टरिस्टिक्स में देखो क्या है। एग्रीमेंट है पहली बात, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो लोग होना जरूरी है। दूसरा, स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस, ये बनाई जाती है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे वो प्रोजेक्ट है या बिजनेस प्लान है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है। टेम्परेरी पार्टनरशिप का हम इसको नाम देते हैं, जैसे अब इसमें हमें पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनानी, पार्टनरशिप में तो फिर फर्म बनानी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड करनी पड़ती है, फर्म को नाम देना पड़ता है, उसका जीएसटी लेना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि वो हमने लॉन्ग टर्म चलाना है, ठीक है।
अब पार्टनरशिप डीड क्या है? शादी है, पति पत्नी बन गए, पूरी जिंदगी चलानी है, 7 जन्म तक चलना है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर क्या है? हमने सिर्फ एक यहाँ से दिल्ली तक इकट्ठे जाना है, इकट्ठी कैब करी और चले गए, दैट इज ज्वाइंट वेंचर। दिल्ली पहुंचे, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो दैट इज टेम्परेरी पार्टनरशिप। ज्वाइंट वेंचर इज टेम्परेरी पार्टनरशिप, इसलिए हमें कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न, हाँ थैंक यू, कि रिटर्न के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, भैया से ले लो अपने बेटा, कोई बात नहीं, नहीं नहीं फिर रह जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड शेयर आर प्रॉफिट एंड शेयर आर शेयर ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन। प्रॉफिट और लॉस जो है, जो एग्रीमेंट होगा उसी टर्म्स पे बांटे जाएंगे। हाउएवर, अगर आपके पास ये पार्टनरशिप डीड का यहाँ पर क्लोज लग रहा है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट कोई नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटा जाएगा, उसमें यहाँ शेयर नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, ये शेयर की जगह लॉस कर लो, कि इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिवाइड होगा सभी को पार्टनर्स में। Joint venture are executed in written agreement signed by all parties. Written agreement sign होता है जिसको हम क्या नाम देंगे? Memorandum of undertaking. This document will state that parties are willingly assisting each other. देखो ये साइन करवाने क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना साइन के कोई कह दे कि मेरे को तो इसने गन पॉइंट पे जी काम करवाया है, तो साइन का मतलब ये है कि हम विलिंगली काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। विल कंटेन अदर टर्म्स एज सच ड्यूरेशन, उसके अंदर और भी चीजें लिखी रहेंगी कि कितना ड्यूरेशन, टाइम कितना लगेगा इस काम के लिए, क्या एसोसिएशन होगी हमारी, किस तरह का मॉडल होगा और लाइबिलिटीज क्या होंगी, वो सब हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में लिखेंगे, जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होगा। ज्वाइंट वेंचर्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये हमेशा, और टेम्परेरी होता है। जैसे ही हमारा पर्पस पूरा हुआ, जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए थे वो काम खत्म हुआ, हमारी ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स भी खत्म हो जाती है, एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है। अब आता है पार्टीज ऑफ ज्वाइंट वेंचर। जैसे हम पार्टनरशिप में कहते हैं कि हाँ पार्टनर्स होते हैं सब लोग एक दूसरे के, एक मिनट, पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में सभी लोग। एम आई देयर? ठीक है ना, सुन रहा है ना बेटा? बीच में कोई कॉल आ गई थी। हाँ, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पर हम पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम उनको नाम देंगे को वेंचरर्स। क्या नाम देंगे? को-वेंचरर्स। हाँ, को वेंचरर्स या ज्वाइंट वेंचरर्स हम उनको नाम देंगे। ये है बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह, सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, अगर हम आपसे पूछे पार्टनरशिप और इसमें क्या फर्क है, कि ये एक काम के बाद टर्मिनेट हो जाता है, वेंचर पीरियड के बाद टर्मिनेट हो जाता है, जो काम हमने करना था वो काम खत्म हुआ, हमारा को वेंचर खत्म, जबकि पार्टनरशिप चलती रहती है। पार्टनरशिप कंटिन्यू करती है। Since it is to be terminated after period of completion of venture, the firm name is not generally used. पार्टनरशिप में हमें फर्म के नाम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें फर्म, जो 2 लोग मिले हैं या 3 लोग या 4 लोग, हमें कोई फर्म नहीं बनानी है, हमें कोई नाम नहीं देना है उसको। इट इज टेम्परेरी पार्टनरशिप है, जो विद नाम, अगर आप चाहो तो नाम दे सकते हो और चाहो तो नाम नहीं दे सकते, वो आपकी मर्जी है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट कंसर्निंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस और कैसे बटेगा को वेंचरर्स के बीच में, तो ठीक है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो इक्वली बटेगा, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। अब अगला क्वेश्चन आपका वही आता है कि पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर में क्या फर्क है। जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप में हमें नाम देना जरूरी है पार्टनरशिप फर्म को, जबकि ज्वाइंट वेंचर में नाम देना जरूरी नहीं है। देना चाहो तो दे दो, पर कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पर्सन जो बिजनेस को रन करता है वो सभी पार्टनर्स उन लोगों को हम पार्टनर बोलते हैं, और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम को वेंचरर्स बोलते हैं। ये फर्क है दोनों में, वहां पर हम पार्टनर्स बोलते हैं, यहाँ को वेंचरर्स बोलते हैं। नॉर्मली पार्टनरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि ज्वाइंट वेंचर शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यूजली एक प्रोजेक्ट के लिए या स्पेसिफिक काम के लिए होती है। पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं बना है कि जिसको हम कहें कि ये ज्वाइंट वेंचर के ऊपर अप्लाई होगा।
देर इज नो लिमिट स्पेसिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितने को वेंचरर होने चाहिए, जबकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हो तो 10 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, और अगर आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो तो 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, वहां लिमिट है, जबकि को वेंचरर्स की ज्वाइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। एक मिनट बेटा, बीच में कॉल आ गई थी, काटती मैं फिर से करती हूँ उनको। ठीक है, आगे है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है, ये पार्टनरशिप एक्ट में हमने पढ़ा है। दैट में एक्सटेंड टू हिज बिजनेस पर्सनल एस्टेट, क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो अगर बिजनेस में लॉस चला गया तो अपने पार्टनर के पर्सनल बिजनेस या पर्सनल घर, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, वहां से भी देना पड़ सकता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता है। को वेंचरर्स जो हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उनकी पर्सनल कोई लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को आप हाथ नहीं डाल सकते। ये तो हो गया ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप से मिलता जुलता है। अब आता है हमने जो कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा है उसमें और इसमें क्या फर्क है। उसमें जो फर्क है वो है रिलेशनशिप का। सबसे पहला फर्क है, जो को वेंचरर्स होते हैं, ज्वाइंट वेंचरर्स होते हैं, वो सारे ओनर होते हैं, उसमें कोई प्रिंसिपल नहीं होता और कोई एजेंट नहीं होता। जबकि ज्वाइंट कंसाइनमेंट में हमने पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल होता है, ओनर होता है और दूसरा एजेंट होता है, वहां पर उनका रिलेशनशिप ओनर एंड एजेंट का है, जबकि यहाँ सब ओनर होते हैं, कोई एजेंट नहीं है, सभी ओनर है। क्लियर हो गई ये बात। दूसरा डिफरेंस है पॉइंट्स हमेशा यस याद मैम। रखा करो, पॉइंट्स के नोट्स जरूर बना लिया करो ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएंगे। पॉइंट्स याद होंगे तो डिटेल्स तो आप लिख ही लोगे, और पॉइंट पूरे होंगे तो नंबर भी पूरे मिलते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा कंसाइनमेंट होता है उसमें कोई प्रॉफिट शेयर नहीं होता, सारा का सारा प्रॉफिट कंसाइनर का होता है, कंसाइनी को सिर्फ अपनी कमीशन मिलती है जितनी वो सेल करता है उसके ऊपर। ऑन द अदर हैंड को वेंचर्स में, ज्वाइंट वेंचर में सभी को वेंचरर्स को प्री एग्रीमेंट रेशियो में प्रॉफिट या लॉस मिलता है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इक्वल बटेगा। कंसाइनमेंट में कंसाइनी का ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको तो अपनी कमीशन मिल ही जाएगी। प्रॉफिट भी कंसाइनर का होता है, लॉस भी। ओनरशिप ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट में ओनर कौन रहता है, कंसाइनर, चाहे वो चीजें कंसाइनर के पास पड़ी हैं चाहे कंसाइनी के पास पड़ी हैं, ओनर हमेशा रहता है कंसाइनर, कंसाइनी कोई ओनर नहीं होता। जबकि को वेंचरर्स में सभी ओनर्स को ओनर होते हैं, चीज किसी के पास भी पड़ी हो, ABCD किसी के पास भी पड़ी हो, लेकिन सभी ओनर होंगे उसके। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, यहाँ पर कंसाइनर में सारा पैसा कौन लगाता है, कंसाइनर ही लगाता है ना, कंसाइनी थोड़ी ना पैसा लगाता है। जबकि को वेंचरर्स में सभी लोग पैसा लगाते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ज्वाइंट वेंचर में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, हम बार बार पढ़ रहे हैं, जैसे ही एक बार काम खत्म हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हुआ जिसके लिए हम इकट्ठे मिले थे, हमारा काम खत्म। जबकि कंसाइनमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैंने आपको एक बार ही सामान भेजा, आपने बेच दिया, फिर ये थोड़ी ना दोबारा नहीं भेजूंगी, दोबारा भी भेजूंगी, तिबारा भी भेजूंगी। समझ आ गई आपको ये बात। यस मैम। अब आते हैं हमारी यस इसकी मैम। अकाउंटिंग में वो क्या कह रहा है, जैसे ये कह रहा है कि A and B एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। A और B, A एंड B दो ज्वाइंट वेंचर हैं, दो को वेंचर हैं जिसको हम बोलेंगे, इन्होंने इकट्ठा काम शुरू किया और इन्होंने डिसाइड किया, तो पार्टनरशिप की तरह है ज्यादातर इसमें ना, 3:2 में हम बांटेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। ए ने सामान खरीदा 2 लाख का, बी ने उसमें से 95% सामान बेचा 2,50,000 का। अब अकाउंटिंग में फर्क कहाँ आएगा, पार्टनरशिप में हम एक ही की बुक्स बनाते हैं, सिर्फ पार्टनरशिप की बुक्स। यहाँ पर हम दो भी बना सकते हैं, ए और बी अलग अलग भी बना सकते हैं और इकट्ठी भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपस के एग्रीमेंट पे।
ए को 1% कमीशन मिलना है खरीदने पे और बी को 5% कमीशन मिलता है सेल करने पे। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, जिसमें से कितने रुपए का बिल ड्रॉ किया, 80% का। सारी चीजें मिक्स हो रही हैं अब यहाँ पर। ए गॉट डिस्काउंटेड और कैलकुलेट बी शेयर्स प्रॉफिट। अब क्या निकालना है हमने? सबसे पहले आप ये देखो, हमने निकालना क्या है, फोकस उस पे क्या करो। हमने क्या निकालना है? बी का प्रॉफिट निकालना है। यस समझ मैम। आ रही है? अब अगर मैं ए और बी दोनों का प्रॉफिट निकाल दूं तो, अगर मैं ए और बी दोनों का प्रॉफिट निकाल दूं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चाहे मैं ए का निकालूं चाहे मैं बी का निकालूं, पहले तो मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तभी तो बी को दूंगी ना, या बिना प्रॉफिट निकाले सिर्फ बी का निकाल सकती हूँ? किसी भी काम को प्रॉफिट बांटने के लिए पहले हमें टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए, तभी तो बी को उसको शेयर देंगे। यस मैम। तो हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे हमने हर एक कंसाइनमेंट का अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था, ऐसे ही ज्वाइंट वेंचर का अलग से अकाउंट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस की तरह इसमें बनाना है। सबसे पहले ये देखना है कि हमारा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो हमारा रेवेन्यू आ रहा है सेल से, और सेल हमारी हुई 2,50,000 की। ये बात क्लियर हो गया? 2,50,000 की सेल हो गई। यस मैम। अब इसमें से सामान बच गया। कैसे बचा, कितना बचा? देखो, हमने कितने का खरीदा था? 2 लाख का। ठीक है। आप एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हो तो बाय साइड में क्या आता है? बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, याद है आपको? यस मैम। तो इसका मतलब सेल और क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं, Yes, है ना? ma'am. यस। और उसमें से माइनस क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस और खर्चे। यस मैम। अब ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ है नहीं, तो माइनस क्या करेंगे? परचेजेस और खर्चे परचेजेज माइनस मैम। करेंगे। हाँ जी मैम। परचेजेस और खर्चे। तो सबसे पहले हमने सेल में क्या जोड़ना है? क्लोजिंग स्टॉक। सेल का तो हमने ले लिया 2.5 लाख जितने की बिकी। क्लोजिंग स्टॉक हम लेंगे कॉस्ट पे। ये तो पता है ना आपको, कॉस्ट पे लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। Yes, ma'am. अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा जब 95%, जब वो कह रहा है 95% गुड्स बी ने सेल कर दी, तो बची कितनी? 5%। यस मैम। और खरीदी कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख का 5% बच गया। कितना हो गया? 10,000 हो गया। 2 लाख का 5% 10,000। तो ये 10,000 ma'am. सामान मेरा बच गया। सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 2,60,000 मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का आ गया टोटल। यस मैम। अब मुझे डेबिट साइड लेनी है। डेबिट साइड में मैंने लेने हैं सारे खर्चे और परचेजेस। परचेजेस कितनी की थी? 2 लाख की। पहले तो वो आ जाएगी। 2 लाख की आ गई। सबसे पहला तो खर्चा यही है हमारा, परचेज का। ठीक है। अब देखो, उसने बेचने के लिए तो कोई खर्चा किया नहीं है, कोई खर्चा नहीं किया ना बेचने के लिए। अब हमने खर्चा क्या किया? पहले हमने ए को कमीशन देना है 1% उसकी खरीद पर। उसने 2 लाख का सामान खरीदा, उसके ऊपर 1% कमीशन उसको मिल जाएगा। 2 लाख पे 1% 2,000 कमीशन दे दिया हमने ए को, ए का कमीशन। यस मैम। बी को सेल के ऊपर 5% मिलना है। बी ने सेल की 2.5 लाख, उसके ऊपर 5% कमीशन, तो 12,500 बी का कमीशन मिल गया। ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, Yes, वो ma'am. कहता है कि हमने बिल, देखो हमने यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई एंट्री नहीं करनी है। यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नहीं चल रहा, यहाँ ज्वाइंट वेंचर का चैप्टर चल रहा है। हमने ये देखना है कि बिल डिस्काउंट कराने पे क्या खर्चा हुआ हमारा। चाहे ए ने बी पे लिखा या बी ने ए पे लिखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये सिर्फ देखना है कि कितने का बिल लिखा। 80% ऑफ द गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड है, गुड्स परचेज्ड नहीं है। जो सेल हुई वो 2 लाख का 95% थी, यानी कि 1,90,000। यस मैम। जो बिकी उसकी कॉस्ट लेनी है। अब चीजें बिकी कितनी? 2 लाख की चीजें आपने ली थी, 10,000 का आपका स्टॉक बच गया, 1,90,000 का सामान बिक गया। ये बात समझ आई आपको? यस मैम। अब 1,90,000, Yes,
1,90,000 का 80%, इस पॉइंट को पढ़ो। 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, अच्छा सोल्ड नहीं है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स ही है सिर्फ, ठीक है। तो गुड्स तो हमारे पास 2 लाख की थी, 2 लाख का 80% कितना बनता है? 1,60,000। यस मैम। और बैंक से आपको Yes, कितने मिले? 1,50,000। हाँ जी मैम। तो इसका मतलब 10,000 क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया, यस मैम। वो खर्चा हो गया Yes, ज्वाइंट वेंचर का, ma'am. वो खर्चा ज्वाइंट वेंचर का हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. तो वो खर्चा हमारे ज्वाइंट वेंचर में आएगा 10,000 रुपए। देखो, ये बात समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. अब टोटल Yes, खर्चे आ गए ma'am. 2,24,500 और इनकम हमारी ऊपर आ गई थी 2,60,000, लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 35,500, टोटल प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया आपको ये बात? Yes, ma'am. यस अब मैम। इसमें से हमने Yes, बी का ma'am. शेयर निकालना है। अगर हम रेशियो देखें तो हमें 3:2 दी हुई है। 3:2 के हिसाब से बी का शेयर क्या बनता है? 2/5। यस मैम। तो निकाल लो, ए का भी निकाल सकते हो 3/5। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। अब आगे आता है अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर। अब ध्यान से देखना, ये तो हमने सिंपल देख लिया कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है हमने, ठीक है, और ऐसे ही बनाना है, पर हम किस किस तरह से अकाउंटिंग कर सकते हैं ज्वाइंट वेंचर की। ज्वाइंट वेंचर देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, अकाउंटिंग का एक ही प्रिंसिपल है, चाहे आप ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो, चाहे आप कंसाइनमेंट कर रहे हो, चाहे आप पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे आप कंपनी कर रहे हो, एक ही रूल है कि हमें हर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ये बात तो समझते हो? Yes, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कि व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। इसका मतलब समझे? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब कि एक तुम अपना हिसाब रखो, बी कहते हैं मैं अपना हिसाब रखूंगा, लास्ट में हम दोनों मिला लेंगे दोनों का हिसाब और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट देख लेंगे। कि तुम भी अपना हिसाब रखो, मैं भी अपना, जैसे बैंक और वो रखते हैं ना, हमारा बैंक अपना हिसाब रखता है, हम कैश बुक में अपना रखते हैं, बाद में रिकंसाइल कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर ए अपना हिसाब रखेगा, बी अपना रखेगा, बाद में रिकंसाइल कर लेंगे। समझ आ गई? Yes, ma'am. दूसरा तरीका Yes, ये ma'am. है कि भाई तुम अलग अलग हिसाब क्यों रख रहे हो, ना तुम रखो ना मैं रखता हूँ, एक बंदा तो हम लगा लेते हैं, वो हमारे दोनों का हिसाब एक ही बुक्स बनाएगा, बस काम खत्म। जैसे पार्टनरशिप में बनती है, पार्टनरशिप में थोड़ी ना ही सभी पार्टनर अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, वो तो एक ही अकाउंट, पार्टनरशिप की एक ही बुक्स बनती हैं। तो जब सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाती तो समझ लो आप पार्टनरशिप अकाउंट की तरह एंट्री कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे आप, सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट की तरह एंट्रियां कर रहे हो। जब सेपरेट बुक्स रखी जाती हैं तो समझो ए अपना काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है, दोनों अपना अपना हिसाब रख रहे हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है? समझ आ गई आप लोगों को? Yes, ma'am. तो अब हमने इस अकाउंटिंग पे Yes, फोकस ma'am. करना है। पहला मेथड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ज्वाइंट वेंचर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती है, बेसिक पर्पस सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। तो जनरली जैसे मैंने ऊपर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया है, हम बना लेते हैं, थोड़े से अकाउंट्स ही रखते हैं, ज्यादा अकाउंट्स हम इसमें नहीं बनाते हैं। तो 3 ही अकाउंट हमारे पास बनेंगे, आपको याद रखना है। जब सेपरेट बुक्स हम रख रहे हैं तो ए अपनी बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनाएगा और बी क्या क्या बनाएगा, दोनों अपनी बुक्स में ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट रखेंगे, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक तरह से जैसे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था ना, कि जो जो सेल होती जाएगी क्रेडिट में, जो इनकम आती जाएगी, और जो खर्चे होते जाएंगे वो डेबिट में, बस वही है ज्वाइंट वेंचर और कुछ नहीं है। सारी इनकम क्रेडिट में और खर्चे डेबिट में, जो बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, दैट इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। समझ आ गई?
Yes, ma'am. तो ए भी अपनी बुक में बनाएगा ज्वाइंट वेंचर, बी भी बनाएगा, दोनों बनाएंगे, फिर चेक कर लेंगे ठीक है बराबर है नहीं है। ठीक है, समझ आ गई। मान लो आप सब ज्वाइंट वेंचर हो मेरे अलग अलग, हम अपना अपना अकाउंट, आप भी काम कर रहे हो मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी अपनी बुक्स में बनाओ मैं भी बनाऊंगी ज्वाइंट वेंचर, जब होगा काम फिर मिला लेंगे। समझ आ गई। दूसरा हम बनाएंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि जब हम ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं तो हम अपने अकाउंट से कई बारी नहीं ट्रांजैक्शन करते, ट्रांजैक्शन चाहे अपने अकाउंट से करें पर एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। जैसे हम अपनी बुक्स में कैश बुक में बैंक का कॉलम बना लेते हैं ना, वैसे ही वो बैंक अकाउंट बनेगा, उसमें बैंक की एंट्रीज आ जाएंगी, क्योंकि कैश के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे ज्वाइंट वेंचर हो, चाहे कंसाइनमेंट हो। और तीसरा को वेंचर का अकाउंट, मतलब मैं आप ए अपनी बुक में बी का बनाएगा और बी अपनी बुक में ए का अकाउंट, जैसे डेटर क्रेडिटर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए, ये 3 अकाउंट बनेंगे। समझ आ गया आपको कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ये पता चल गया। Yes, ma'am. अब Yes, उनकी ma'am. नेचर क्या है, अब उनकी नेचर देखनी है। देखो ज्वाइंट वेंचर जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी हमने खर्च किए हैं या हमने खुद किए हैं या बैंक में से खर्च किए हैं, कहीं से भी किए हैं, हम जॉइंट वेंचर में डेबिट कर देंगे। हमने उसकी नेचर को भी नहीं देखना है, ये बात पॉइंट याद रख लो, नोट कर लो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में जाते हैं हमारे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई एसेट खरीद ली तो वो तो थोड़ी ना प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, वो बैलेंस शीट में जाती है। लेकिन यहाँ पर तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर वो भी ज्वाइंट वेंचर में जाएगी। चाहे कोई मशीन खरीद रहे हो, चाहे मशीन की रिपेयर कर रहे हो, चाहे सामान खरीद रहे हो, चाहे कार खरीद रहे हो, सब कुछ एक ही जगह जाएगा ज्वाइंट वेंचर में। सारे खर्चे उसमें डेबिट हो जाएंगे और सारी इनकम उसमें क्रेडिट हो जाएंगी। समझ आ गई कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. क्रेडिट Yes, साइड ma'am. हमारी, क्रेडिट साइड हमारी सारी सेल्स आ जाएंगी, चाहे वो सेल हम बाहर वालों को कर रहे हैं, चाहे मान लो बी ने कोई सामान खरीद लिया, अपने अपने ही सामान में से बी ने खरीद लिया, तो वो भी हम एंट्री करेंगे सेल की, क्योंकि सेल तो हो ही रही है ना, चाहे बी खरीद रहा है चाहे ए खरीद रहा है, सेल तो हो ही रही है ना। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर के लिए तो वो सेल ही है ना। ओके, समझ आई आपको ये बात। Yes. Yes, ma'am. It Yes, ma'am. records all transactions related to activities carried out. The net result जो है वो या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जो ज्वाइंट बैंक होता है वो हमारा कैश बुक की तरह होता है, जैसे हम कैश बुक में बैंक अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मेंटेन होता है। ये कैश बुक की फॉर्म, कैश बुक ही है लगा लो। तो जितनी भी हमारी प्रोसीड्स आएंगे, जितने भी हमारे पैसे आएंगे वो हम डेबिट में लेके आएंगे, और जो खर्चे करेंगे वो क्रेडिट में लेके जाएंगे। ठीक है, ऑल कैश इनफ्लोज डेबिट साइड और आउटफ्लोज जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। फाइनल सेटलमेंट फिर हम एक दूसरे के साथ कर लेंगे। अब आता है को वेंचरर्स का अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही रूल चलेगा। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम पार्टनरशिप में, वैसे ही हम एक दूसरे का अकाउंट बना लेंगे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं, एक बार आप अकाउंटिंग एंट्रीज याद कर लेना। जैसे मान लो किसी ने पैसे लगाए, मान लो ए ने 1 लाख रुपए लगा दिए या एक वेंचर में लगा दिए, वो किसको दे रहा है 1 लाख रुपए, बी को दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू बी। ठीक है, क्योंकि सेपरेट बुक्स बन रही है ना, इकट्ठी नहीं बन रही, जब इकट्ठी बनेंगे तो बी बी कोई एंट्री नहीं होगी ए बी की, वो कट जाएगा। लेकिन अब तो सेपरेट बुक बना रहे हैं ना, अब ए ने 1 लाख रुपए लगा दिए तो एक तरह से ए बी को दे रहा है, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू सॉरी ज्वाइंट बैंक डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट, हाँ यही करेंगे। ठीक है, अब कोई खर्चा किया तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू बैंक, बैंक से खर्च होगा हमारा,
अगर कोई सप्लाई करी है प्राइवेट अकाउंट फ्रॉम इट्स प्राइवेट अकाउंट तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचरर। अगर मान लो किसी ने अपने पल्ले से कुछ खर्च कर दिया है, यहाँ पर को वेंचरर की जगह आप ना कैपिटल याद करो। जब कोई बंदा पैसे लगाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? मान लो ए ने पैसे दिए, कैपिटल लगाई, तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल करते हो कि नहीं करते? Yes, ma'am. तो वही करना है हमने, Yes, बैंक ma'am. अकाउंट डेबिट टू ए। जो पैसे दे रहा है उसी का नाम लिखना है हमने, जो खर्च कर रहा है उसी का नाम। और अगर बैंक से खर्च कर रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर टू बैंक। और अगर मान लो कोई बी खर्च कर रहा है तो ज्वाइंट वेंचर टू बी। ठीक है। और सेल प्रोसीड्स, अगर आपकी सेल कर रहे हो तो बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। जो भी सेल कर रहा है उसका नाम नहीं आएगा, ज्वाइंट बैंक में पैसे जाएंगे और ज्वाइंट वेंचर में वो क्रेडिट हो जाएंगे। कलेक्शन कोई कर रहा है तो कोवेंचरर डेबिट। मान लो बी ने पैसे कलेक्ट कर लिए तो बी डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि कलेक्ट करने का मतलब है वो अपनी पॉकेट में रख रहा है अभी पैसे, अभी उसने बैंक में नहीं डाले। अगर बैंक में डाल रहा है फिर तो सीधा ज्वाइंट बैंक आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई या नहीं समझ आई? बेटा यहाँ को वेंचर की जगह ना पार्टनर्स कैपिटल आगे याद करो। को वेंचर की जगह आप लिखो को वेंचर, दिमाग में कैपिटल लेके आओ तब याद रहेगा आपको। जैसे किसी ने, जब हम पार्टनरशिप खत्म करते हैं, कोई पार्टनर कार ले गया तो हम क्या एंट्री करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार। यही करते हैं ना हम, है ना? Yes, ma'am. अब यहाँ पर तो पार्टनर कार ले Yes, गया ma'am. तो पार्टनर्स कैपिटल यानी को वेंचरर डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि हमने सब कुछ तो ज्वाइंट वेंचर में डाल रखा है, चाहे वो कार है चाहे मशीन है, सब कुछ तो डाल रखा है, तो ज्वाइंट वेंचर से ही एंट्री होगी। समझ आ गई आपको ये बात? अब कोई लाइबिलिटी पे करता है तो ज्वाइंट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर। अगर आपको ज्वाइंट वेंचर पे प्रॉफिट हो रहा है तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचरर। ऐसे ही करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करते हो कि नहीं करते? Yes, ma'am. तो वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ज्वाइंट वेंचर आ गया और पार्टनर्स कैपिटल की जगह को वेंचरर आ गया। लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री, को वेंचरर डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। फाइनल सेटलमेंट पे अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं तो को वेंचरर टू बैंक। ये एंट्रीज 10 एंट्रीज हैं जो आपको लिख के याद करनी है। बस दिमाग में ये रखना, जहां भी को वेंचरर है वो समझ लो पार्टनर्स कैपिटल है, और जो ज्वाइंट वेंचर है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस में ही बैलेंस शीट, मतलब सारी आपकी एंट्रियां, खर्चे जो हैं, इनकम सब उसी में आई। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। वो कहते हैं सागर एंड पखी एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर, अंडरटुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब सागर और पखी इकट्ठे हुए कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। वो है पी एंड कंपनी लिमिटेड की बिल्डिंग है, बॉम्बे में बननी है। और उसके लिए इन दोनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? इनकम 5 लाख की होने वाली है। अब इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? सागर ने 35,000 का मटेरियल लगाया, दिया मतलब। पखी ने 20,000 रुपए आर्किटेक्ट को दिए, जिसको जैसे खर्चा आ रहा है वैसे कर रहा है। सागर ने 1,25,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए कैश, और पखी ने 75,000। और दोनों ने ये पैसे कहाँ रखे? अब एक दूसरे की पॉकेट में तो डालेंगे नहीं पैसे, कहाँ रखेंगे? ज्वाइंट बैंक में, ताकि कभी कोई खर्चा करना पड़े तो हम वहां से कर देंगे, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर। समझ आ गई आपको ये बात? हाँ जी बच्चे, Yes, समझ? ma'am. हाँ। अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट से उन्होंने 2,80,000 का मटेरियल खरीदा और 1,20,000 की वेजेस पे की। जब, अब यहाँ देखो, आप सोचोगे कि 1,25,000 और 75, 2 लाख तो हमने जमा किए हैं, लेकिन हम खर्च कर रहे हैं एक 280 और एक 20। लेकिन जो 5 लाख आएंगे बॉम्बे से जो कंस्ट्रक्शन के, वो भी तो बैंक में ही जाएंगे। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. जब आपका काम खत्म हो गया तो आपको 5 लाख मिल गए। पक्षी
जो मटेरियल बच गया, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, वो पक्की ले गई। पक्की कहती है कि मैं ले जाती हूँ, मुझे चाहिए ये चीज, और मैं 15,000 रुपये पे कर दूंगी इसके लिए। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर जो है वो इक्वली बटा दोनों में। आपको करना क्या है, वही 3 अकाउंट जो हमने सीखे थे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कोवेंचर अकाउंट एंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आते हैं। तो ये हमारा एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें सारी इनकम क्रेडिट में और सारे खर्चे डेबिट में आएंगे। तो इनकम कहाँ से आएगी, सबसे पहले ज्वाइंट बैंक जो हमें 5 लाख मिले, ये बात समझ आ गई। यस मैम। अब खर्चे क्या हुए, सागर ने खर्च किए 35,000 रुपए। क्या किया सागर ने, मटेरियल दिया 35,000 का, ठीक है। और पक्की यस ने मैम। 20,000 आर्किटेक्ट को फीस दी, ये भी ठीक है। ओके। यस। Yes, ma'am. और Yes, ज्वाइंट ma'am. बैंक से हमने खर्चा किया 2,80,000 हमने मटेरियल की पेमेंट की, 1,20,000 हमने वेजेस की, 4 लाख। ये भी समझ आ गया आपको। यस अब मैम। हमने कहा था कि Yes, कोई भी, ma'am. हमने ये कहा था कि कोई भी बंदा मटेरियल ले जाता है तो वो हम अपनी सेल मानेंगे। ज्वाइंट वेंचर के लिए वो सेल है, चाहे पक्की ले जाए चाहे सागर ले जाए। तो पक्की ले गई 15,000 का, तो वो एक तरह से सेल हो गई, हमारी सेल क्रेडिट में आएगी। यस मैम। अब जो उन दोनों ने 1,25,000 और 75,000 रुपए बैंक में जमा कराए थे ना, वो यहाँ नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे, वो तो सिर्फ बैंक में जमा कराए हैं ना, हमारा खर्चा थोड़ी ना हुआ है। खर्चा तो हमारा 2,80,000 हुआ है और 1,20,000, 4 लाख। हमने तो यहाँ खर्चा लिखना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन थोड़ा ना लिखनी है। बात समझ आई आपको ये बात। यस मैम। तो ऐसा करके हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ, जो हमने इक्वल बांट दिया दोनों में, 30,000 और 30,000। यहां तक ज्वाइंट वेंचर समझ आ गया सबको। Yes, ma'am. Yes, Yes, दूसरा ma'am. ma'am. दूसरा हमने बनाना है को वेंचरर्स का अकाउंट। ये बनेगा लाइक योर कैपिटल अकाउंट, जैसे आप अपने पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाते हो। कैपिटल को, पार्टनर्स कैपिटल को नया नाम दे दिया को वेंचरर, सागर एंड पक्की। तो हम क्या एंट्री करते हैं, जैसे सागर ने मटेरियल दिया, ठीक है। कितने का मटेरियल दिया था उसने, 35,000 का। तो 35,000. हम एंट्री क्या की हमने, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू सागर। तो ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर आ गया 35,000, क्योंकि जब कोई कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे पैसे दिए इसने, तो हम एंट्री क्या करते हैं, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू सागर 1,25,000, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू पक्की 75,000। ज्वाइंट एक बारी भूल जाओ आप, अगर सागर पैसे देता है, एक पार्टनर पैसे देता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं कि नहीं करते। यस मैम। Yes, बैंक की ma'am. जगह ज्वाइंट आ गया, पार्टनर्स कैपिटल की जगह को वेंचर आ गया। समझ आ गया आपको। यस मैम। तो अब जब कोई बंदा मटेरियल देता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस डेबिट, मटेरियल डेबिट, गुड्स डेबिट, कुछ भी करते हैं टू ज्वाइंट वेंचर, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अब ज्वाइंट वेंचर में सामान आया, एक तरह से हमारा खर्चा है, हमने ज्वाइंट वेंचर में डेबिट कर दिया। ज्वाइंट वेंचर टू सागर, 35,000 रुपए सागर ने दिए मटेरियल के लिए, 20,000 रुपए पक्की ने दिए आर्किटेक्ट को। तो वो दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। जो भी पार्टनर खर्चा करता है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं ना। समझ आ गई। यस मैम। अब ये 30,000 और 30,000 Yes, ma'am. दोनों को प्रॉफिट मिल गया, ये भी समझ आ गया। Yes, ma'am. अब यस मैम। 15,000 रुपए हमने यहाँ डेबिट कर दिए पक्की के टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि वो 15,000 का तो सामान ले गई, ठीक है। समझ आ गई। Yes, ma'am. यस अब जो मैम। दोनों का बैलेंसिंग फिगर बनेगी वो बैंक से आएगी, टू बैंक अकाउंट। यानी कि सागर को मिलेंगे, जब बैंक अकाउंट हम क्लोज करेंगे, उसमें से सागर को 1,90,000 रुपए मिलेंगे और पक्की को 1,10,000 रुपए। क्लियर हो गया ये बात आपको। यस मैम। अब हम आते हैं Yes, ज्वाइंट ma'am. बैंक में। ज्वाइंट बैंक में क्या होता है, इट इज जस्ट ए बैंक अकाउंट। कैश इनफ्लो, जहां से भी पैसा आ रहा है वो डेबिट होगा, जहां जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो आ कहां से रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास 5 लाख ज्वाइंट वेंचर से जो हमारी कमिटमेंट है वो आएगी। 1,25,000 सागर ने लगाए, 75,000 पक्की ने लगाए।
ये बात समझ आ गई? डेबिट साइड पूरी क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अब हमने Yes, 4 लाख ma'am. रुपए बैंक से खर्च किए हैं। 4 लाख खर्च किए थे ना बैंक से, याद है? Yes, ma'am. तो वो बाय ज्वाइंट वेंचर आ गया। बाकी जो हमने इनका बैलेंसिंग फिगर निकाला है, सागर को 1,90,000 देने हैं और पक्की को 1,10,000। ज्वाइंट वेंचर के अंदर आपका ज्वाइंट बैंक का दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए और आपका क्वेश्चन ठीक है। क्लियर? Yes, समझ आ गया ma'am. बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हाँ जी, आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तो आप तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हो, तो और भी आपको मजा आ जाएगा, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्लास कर सकते हैं ना आगे, या कल करना है अगला मेथड? मैम नेक्स्ट क्लास है जी हुन कॉस्ट अकाउंटिंग की। कितने साढ़े बजे 3 है? बजे लग करवाइए चलो मैम फिर बस। ठीक है। ओके ओके, हम अभी यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट कल करेंगे। 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, 2-2 बारी करने हैं सबने और पढ़ना है, ठीक है? और ओके एंट्रीज मैम। सारी लिख के याद करनी है, जो 10 एंट्रीज हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके बाय।